जो राजनीतिक दल है वो हमारी बिरादरी का नाम लेकर हम लोगों को बांट रखा अलग अलग। राजनीतिक दल बांट रखा? हाँ, राजनीति कौन राजनीतिक दल है? बहुत सारी राजनीति है जो हमारे ब्राह्मणों को यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो फेंक देते हैं, और हम उसमें आके अपने मेन अपनी भलाई के समाज के लिए काम से वंचित रह जाते हैं। है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक बना रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण बिल्कुल किसी का राजनीतिक पार्टी का पिछलगू नहीं है, अपने समाज के लिए है, अपने बच्चों के लिए है। हमारे साथ अगर कोई उत्पीड़न करेगा, असभ्य भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसको हम ना बटेंगे और ठोकेंगे। यस। अच्छा, सवर्णों में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है, क्या लग रहा है भागीदारी मिल पाती है सही तरीके? नहीं मिल रही है, तभी तो हमारे अंदर रोष है। हमारे ब्राह्मणों को कहने के लिए ब्राह्मण है, लेकिन जो हमारी भागीदारी है वो जीरो पे है। चुनाव के लिए यूनिटी नहीं है, ये अपना स्वाभिमान के लिए चुनती है। स्वाभिमान के लिए आगे चुनाव क्या होता है जी? किंग मेकर हम लोग हैं, हम लोग जिसको बैठाएंगे वहीं बैठेगा। जंगल में जो शेर रहता है, आलसी होता है, उस पर लात भी मारिएगा तो जल्दी जगता नहीं है, और जिस दिन जग जाएगा जंगल में कोई बचता नहीं है। तो बात वही है कि जब हम लोग जग जाएंगे ना तो आपको दिख रहा है ना, तो कोई दिखने वाला नहीं है। वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है सभी के लिए, खास करके अगर बात? सरकार हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग खुद अपना बल पे हैं, सरकार के बल पे नहीं है। सरकार क्या कर रहा है जी? हम लोग को, हम लोग ना रक्षण है ना कुछ है, हम लोग जो भी होता है अपने से करते हैं। सरकार हमारा कहाँ मदद करती है? हम लोग सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है। बात कर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव अगर ब्राह्मण की बात करेंगे तो आप लोग भी साथ हैं? नहीं, वो हमारे सामने कुछ बात करेगा, हमारे लिए कुछ काम करेगा तो हम उसके साथ दे सकते हैं। जब कोई काम ही नहीं करेगा, आज लो हमारा एक भगवान परशुराम का राष्ट्रीय अवकाश है, 60 साल तो कांग्रेस ना होगी, 10 साल हो गए बीजेपी ना होगी, आज तक इन पे हमारा भगवान परशुराम का राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं हुआ। बीजेपी को पैदा किया है ब्राह्मण ने, आरएसएस ने। आरएसएस किसका है? ब्राह्मणों का है। अब पैदा किया है ब्राह्मणों ने, जिस दिन अपना ब्राह्मण अवकाश पाया जाएगा ना, सबका साफ हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव में खास करके जातीय समीकरण जो है वो काफ़ी प्रभाव दिखाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी जातियों को साधने में लगे हुए रहते हैं। देखिए, लेकिन तमाम जाति के जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो अपनी जाति को एकजुट करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम करते हैं। तो इसी कड़ी में पटना के विद्यापति भवन के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से ब्राह्मण कुंभ का आयोजन किया गया था, ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के अलग अलग हिस्से से तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वहाँ पर एकजुट हुए थे, और इसको लेकर के हम खास बातचीत करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर आए थे, कार्यक्रम किए थे, क्या कार्यक्रम था? ये राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने एक मीटिंग रखी थी, महाकुंभ, ब्राह्मण महाकुंभ। हम दिल्ली से आए हैं, और हमारे साथ हरियाणा से, दिल्ली से और यूपी से, राजस्थान से सब मिलके आए हैं। कम से कम 35-40 ब्राह्मण। क्या सब हुआ इससे? और इसमें हमने एक ही बात की कि ब्राह्मण यूनिटी पे है ना, उसको यूनिट सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करना ताकि बिखरे ना। क्या लग रहा है अभी एकजुट नहीं है ब्राह्मण? अभी है, बहुत कुछ हमारे में बिखराव है, कुछ भ्रांतियां हैं, प्रादेशिक प्रॉब्लम भी है, कुछ अपने स्टेट भी है। तो हमें जो राजनीतिक दल है वो हमारी बिरादरी का नाम लेकर हम लोगों को बांट रखा अलग अलग। राजनीतिक दल बांट रखा? हाँ, राजनीतिक दल? बहुत सारी राजनीति है जो हमारे ब्राह्मणों को यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो फेंक देते हैं, और हम उसमें आके अपने मेन अपनी भलाई के समाज के लिए काम से वंचित रह जाते हैं। है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक बना रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण बिल्कुल किसी का राजनीतिक पार्टी का पिछलगू नहीं है, अपने समाज के लिए है, अपने बच्चों के लिए है। हमारे साथ अगर कोई उत्पीड़न करेगा, असभ्य भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसको हम ना बटेंगे और ठोकेंगे। यस। अच्छा, सवर्णों में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है, क्या लग रहा है भागीदारी मिल पाती है सही तरीके? नहीं मिल रही है, तभी तो हमारे अंदर रोष है। हमारे ब्राह्मणों को कहने के लिए ब्राह्मण है, लेकिन जो हमारी भागीदारी है वो जीरो पे है। चुनाव आगे है विधानसभा का, क्या रणनीति आप लोग का है? हम रणनीति है कि हम जो हमारे ब्राह्मणों का उद्धार करेगा, समाज की बात करेगा, समाज के कल्याण की बात करेगा, और हमारे उत्पीड़न को रोकेगा। हमारे लिए तो कानून भी हमारे खिलाफ है। हमारे को कोई भी अरण गलत समाज का आदमी गाली तक दे जाता है ब्राह्मण को, कोई उसके पीछे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, न प्रशासन करता है, न सरकार करती है। कौन जो है खड़े हो सकते हैं, क्या लग रहा है कौन आप लोग मदद? भाई देखो, ये एक ऐसा मंच है
जहाँ पर हम सभी देश के सभी सभाओं के मुखिया आए हुए हैं और सभी मुखियाएं एक मत हो जाएंगे। हम एक यूनिटी के साथ है। किसी भी प्रदेश में किसी भी ब्राह्मण के साथ अगर अन्याय होगा, हमारी जात बरादरी का नाम सूचक से कोई अपमानित करेगा, प्रताड़ित करेगा, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम ब्राह्मण ना किसी को गाली देता है, ना किसी से बैर करता है, ना किसी से बदतमीजी करता है। हम अपने समाज की सुरक्षा करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए हम सबको संस्कार देते हैं। हम किसी को गाली गलौच या बत्ते, लेकिन ये प्रशासन और यह सरकार इतने पता नहीं क्यों आंखों पे पट्टी बांध के हमारे समाज को टारगेट करके डायरेक्ट ब्राह्मण का नाम लेकर के उनको छोड़ दिया जाता है। और हम लोग अगर कुछ बोल देते हैं, हम लोगों को बोल देते हैं, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। कई बार दिल्ली में भी धरने हुए हैं, जंतर मंतर पे भी हुए हैं, हमारे ऊपर धाराएं लगा दिया SC/ST एक्ट और भी दुनिया भर के असभ्य भाषा का, जबकि ब्राह्मण के साथ कोई कुछ भी बोले, कुछ भी उसमें कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, कोई क्या कहेंगे जिस प्रकार से सर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ भेदभाव होता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जरूर है, तभी तो हम लोग अपना एक मंच पे आ रहे हैं। ये यूनिटी दिखेगी चुनाव में? चुनाव के लिए यूनिटी नहीं है, ये अपना स्वाभिमान के लिए यूनिटी है। स्वाभिमान के लिए आगे चुनाव क्या होता है जी? किंग मेकर हम लोग हैं, हम लोग जिसको बैठाएंगे वहीं बैठेगा। तो इतिहास गवाह है। आप ही लोग बैठाए, लेकिन आप ही के सहयोगी कह रहे हैं कि हम ही लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ नहीं मिला तो उसको हटाने का भी काम किया जाएगा। हम लोग ये मीटिंग हो रही है ना किसी का चटुकारता के लिए नहीं, काम आप बोल रहे हैं। हम लोग हटाने तो कैसे जबरदस्ती हटाइएगा कि चुनाव होगा, एक प्रक्रिया होती है, उस आधार से आप लोग कुछ कीजिएगा। तो उसी से करेंगे जिस सिस्टम से करेंगे। हम लोग का जनसंख्या कम है, हम लोग पूरे भारत भर में अपना एक संगठन तैयार कर रहे हैं और अपना मान स्वाभिमान के लिए हम लोग किसी के लिए आज तक अनहित किए ही नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर जिसको मन आता है वो गाली देकर चला जाता है, जिसको मन आता है करके चला जाता है। आखिर ब्राह्मण चुप क्यों है? अगर गाली को देता है, आप पता है शेर आलसी जात होता है और शेर का बहुत आपको बताते हैं, जंगल में जो शेर रहता है आलसी होता है, उस पर लात भी मारिएगा तो जल्दी जगता नहीं है। आज जिस दिन जग जाएगा जंगल में कोई बचता नहीं है। तो बात वही है कि जब हम लोग जग जाएंगे ना तो आपको दिख रहा है ना, तो कोई दिखने वाला नहीं है। वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है सभी के लिए, खास करके अगर बात? सरकार हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग खुद अपना बल पे हैं, सरकार के बल पे नहीं है। सरकार क्या कर रहा है जी? हम लोग को, हम लोग ना रक्षण है ना कुछ है, हम लोग जो भी होता है अपने से करते हैं। सरकार हमारा कहाँ मदद करती है? हम लोग सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है। सरकार बस हम वही है, सरकार ने चाहते हैं कि हमारा मान और स्वाभिमान को, जैसे हम लोग को कोई गाली देता है उस पर भी एक्शन हो, ना कि हम कोई सरकार के आरक्षण में हैं। हम लोग कोई आरक्षण नहीं है, जो भी है अपने बल बूते पे हैं। आज जिस दिन अपने बल बूते पे आ जाएंगे उस दिन अपना दिख जाएगा। क्या कहेंगे बाबा, जिस प्रकार से इन दिनों बिहार में जो राजनीति हो रही है, खास करके जातिगत राजनीति देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है 25 में चुनाव है, ब्राह्मण समाज का रुख किधर होगा? नहीं, हमारा जो ये ब्राह्मण एकता का हमने जो मंच बनाया है, इस मंच ने बहुत विचार करके और बहुत सोचनीय बात करके विचार किया हमने। हम अपने यहाँ ब्राह्मणों को ज़्यादा संख्या में उतारने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जो भी हमारी पार्टी होगी, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, जो हमारा समर्थन करेगी हम उसके साथ हैं। तेजस्वी यादव भी A to Z की बात कर रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव अगर ब्राह्मण की बात करेंगे तो आप लोग भी साथ हैं? नहीं, वो हमारे सामने कुछ बात करेगा, हमारे लिए कुछ काम करेगा तो हम उसके साथ दे सकते हैं। जब कोई काम ही नहीं करेगा, आज लो हमारा एक भगवान परशुराम का राष्ट्रीय अवकाश है, 60 साल तो कांग्रेस न होगी, 10 साल हो गए बीजेपी न होगी, आज तक इन पे हमारा भगवान परशुराम का राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है उसको कहते हैं कि बीजेपी का बंधुआ मजदूर नहीं, है, कोई हो उसी को वोट देते हैं। आप कैसे देखते हैं? बीजेपी को पैदा किया है ब्राह्मण ने, आरएसएस ने। आरएसएस किसका है? ब्राह्मणों का है। अब पैदा किया है ब्राह्मणों ने, जिस दिन अपना ब्राह्मण औकात पे आ जाएगा ना, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या सही बात बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ब्राह्मण अभी तो इतना सोचता नहीं था कि ऐसे, अब जैसे उसके साथ किया जा रहा है, ब्राह्मण उससे ज्यादा करेगा। नहीं मानेगा तो उखाड़ फेंकेंगे। लग रहा है भेदभाव हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब उखाड़ फेंकेंगे जैसे वो सोचते हैं ना। अभी भाई ने बताया था, अभी शेर जब जग जाता है तो कुछ शेर जंगल में बसता नहीं है। और हम ये संगठन चला, पूरे देश में चलाया, अभी इकट्ठे हो गया, हम उखाड़ फाड़ेंगे और जो हमारे हित में करेगा हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। हमारे लिए लड़ेगा, जो बोलेगा वही हमारा नेता है, वही हमारा मंत्री है, वही हमारा विधायक है। जो नहीं करेगा वो मेरे लिए कोई नहीं है। एकजुटता है समाज में, कभी हजारों लोग का जनसंख्या देखिए, गाड़ी लगा था, पूरे इंडिया से आए हुए हैं। 20 मिनट आप पहले आते तो
पूरे वर्ल्ड से यहाँ ब्राह्मण आया है। यहाँ हर 29 राज्यों में से 28 राज्यों में से 9 प्रमंडल बिहार से भी लोग आए हैं। 29 में से 28 राज्य के ब्राह्मण यहाँ आए हुए हैं। और हमने ये संघर्ष समिति बढ़ा भी दी है। पूरे भारत में हमने ये निर्णय ले लिया, जो अब की बार हमारा राष्ट्रीय अवकाश नहीं हुआ तो हम पूरे देश के ब्राह्मण एक हो गए ना, धरना का दिल्ली से आए हैं, धरना करेंगे। और दिल्ली 15 लोग, हरियाणा से आए। अब दिल्ली से हम 15 लोग आए 15 हैं, लोग। हरियाणा से आए हैं 10-12 लोग, और वहाँ से यूपी जो मतलब राजस्थान वगैरह से हम इकट्ठे होकर आए हैं एक ही गाड़ी में, गाड़ी भर के आई थी पूरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं। बिहार ही नहीं भारत के अलग अलग हिस्से से पहुँचे हैं और अपनी मान सम्मान को लेकर के कह रहे हैं कि जो हमारा मान सम्मान करेगा ब्राह्मण समाज उनके साथ रहेगा, चाहे वो चुनाव के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। ब्राह्मणों में यूनिटी है। क्या कुछ करते हैं तमाम सवाल का जवाब देते हुए तमाम जो लोग हैं वो आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।